साथियों नमस्कार, मैं बेवन सिंह क्लाउड में आपका स्वागत है। और आज हम हैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पूर्व सांसद पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी जी के पास, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। और जानना चाहेंगे सर आपसे, सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान लाल पंचाल जी कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी से मिले हैं और अलग अलग पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी में? देखिए, हमारी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बनी है और लोकतंत्र पूर्णतः लागू हो। हम प्रजातंत्र लोकतांत्रिक सिस्टम में ही विश्वास रखते हैं। उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद चल रही थी। कार्यकारी अध्यक्ष धर्मवीर फौजी को बनाया भी गया है, लेकिन किशनलाल बजाते खुद एक शरीफ और समझदार आदमी है। नहीं मालूम मुझे कि वो क्यों मिलने के लिए गए थे, शायद कोई और बात हो सकती है, लेकिन पदों का लेवल हमेशा दूसरे राजनीतिक दल उन आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं, लालच दे करके, टिकटों के, चेयरमैनियों के, बहुत सारे लालच दे करके छोटी पार्टियों के लोगों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन इतना मेरा मानना है कि जो राजकुमार सैनी को छोड़ के गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह रहे, शरीफ आदमी थे, उनको बीजेपी ने बहकाया। कृष्ण कंबोज, उसको जेजेपी ने बहकाया। और इसी प्रकार से कई ब्राह्मण नेता थे और कई युवा अध्यक्ष थे, कई महासचिव थे। हमारी कार्यशैली को देख करके जैसे ही उनको अच्छा मकाम हुआ, समाज में उनकी शोहरत बढ़ी, कोई बाई इलेक्शन में और कोई जनरल चुनाव में, उन लोगों को बड़े बड़े लालच दे करके पार्टियों ने तोड़ने का काम किया। लेकिन हमारा इतना मानना है कि वो जो बिना किसी बात के किसी को छोड़ के जाता है, बस उसकी वही हालत होती है, 2 बीघा कुत्ता, ना घर का ना घाट का। उनके साथ वही हुआ। यहाँ तो वो मंचों पे बैठ कर के प्रदेश के आला लोगों को संबोधित करते थे और कहाँ वो एक एक ब्लॉक प्रधान के लिए तलवे चाटते घूम रहे हैं। बस मेरा भाई किशन से भी निवेदन इतना ही मैं कहूँगा कि भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको कहीं अपना भविष्य ज़्यादा उज्जवल नज़र आ रहा है तो हम इस पे आपको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पद पर हमने पहले ही आपको 3 साल आपके हो चुके हैं, आपने किसी प्रकार का भी कोई संगठन खड़ा नहीं किया, लेकिन इसकी भी हमें कोई कमी नहीं खलती थी। हम तो सोच रहे हैं कि आपको इससे बड़ी जिम्मेवारी दे करके प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। फिर भी आपको भविष्य अपना कोई और नेताओं में बैकवर्ड को छोड़ करके किसी और पार्टी में नज़र आता है तो आप वो आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, आपने मेरे से सवाल पूछा कि ओबीसी के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं कि कहीं जहां उनको थोड़ा सा मुकाम हासिल हुआ और वो अपने स्वार्थ सिद्धि में बह गए और आगे उनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए। हम तो वो व्यक्ति हैं
जन सेवा के लिए 3-3 बार सत्ता छोड़ दी। बंसीलाल के पास, ओम प्रकाश चौटाला के पास, बीजेपी में, जब बीजेपी में आरक्षण के पीछे पूरा हरियाणा जल गया। हम 100% आरक्षण की कवायद तब भी करते थे, आज भी करते हैं कि हर किसी का हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए, किसी के हिस्से को लूटने की कवायद, हिम्मत किसी में दूसरे में नहीं होनी चाहिए। और यही बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सरकारों में 2-2, 10-10% भी जब लोग SC-BC के एडजस्ट नहीं हुए तो हमने विरोध किया, तो दोनों बार मंत्री पद और सरकार से निकलना पड़ा। आज भी हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि आपका सब कुछ लूट चुका है। हमारी 25 हाई कोर्ट हैं, उसमें OBC SC ST के सिर्फ 5% जज हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में सिर्फ SC-BC और माइनॉरिटी के 5% प्रोफेसर हैं, 95% अपर कास्ट है। सर हम आपसे पहले बात करते हैं सर, अभी हम जानना चाहेंगे सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लगभग सभी लोगों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आपके पार्टी का विस्तार होता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यूपी में आपने पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमे और आपने एक भारतीय महागठबंधन बनाया, उसमें भी आप लगभग रथ यात्रा की, पूरे यूपी में आप घूमे। और मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी लॉन्च है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, और भी कई राज्यों में देखता हूं तो आपको पता चलता है कि आपकी पार्टी में लॉन्च है। तो क्या आप अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव करेंगे क्या, और या फिर सर आप अभी कृष्णलाल पंचाल सर पर भी कोई उनको नई जिम्मेदारी देंगे, क्या उनको रखें, कैसे उनसे बात हुई है या करेंगे, किस तरह से? क्या देखिए, हम अपनी तरफ से उसे हटाएंगे नहीं, वो बेशक छोड़ के जाए, लेकिन ये कन्फर्म है हमने कार्यकारी अध्यक्ष पहले बना रखा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी फेरबदल की। अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक्टिव मेंबर हमारे पास कई आगे आ रहे हैं जो ज़्यादा क्षमता लगा करके संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी का तो एक फैसला है कि हम SC और BC माइनॉरिटी के भेदभाव जो हुआ उसके विरोध के लिए हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इस जन जागरण अभियान में बेशक हमारा हाल सटीक उसी कुत्ते जैसा हो रहा, जो गांव में कोई ओपरा व्यक्ति या चोर घुसता है तो जो फालतू कुत्ता होता है वो भौंकता है कि गांव में कोई ओपरा या चोर घुस आया है, और सारे गांव के कुत्ते भौंक जाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। और एक पालतू कुत्ता होता है, वो कोठी के अंदर पड़ा होता है, उसके पास सिर्फ एक ही कोठी की जिम्मेदारी होती है, कोई दरवाज़ा या गेट खड़काएगा तो चाहे वो थोड़ा बहुत भौंक जाए, अन्यथा उसे सारा गांव लूट जाए, उसे कोई मतलब नहीं। जो कोठी में सिर्फ अकेली कोठी के लिए पालतू पड़ा है उसे दूध का प्याला, और जो फालतू कुत्ता सारे गांव की रक्षा और रखवाली करता है उसे रोटी के टाइम लठ। ये जनता हमारे साथ कर रही है, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी आए उन सब लोगों की तो गर्दनें कटी ही कटी, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, भीमराव अम्बेडकर है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज हैं, या जितने ऋषि मुनि, चाहे रविदास जी हैं उनका कत्ल हुआ, चाहे मतलब कबीरदास जी, सूरदास जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी लोगों ने जनमानस के लिए काम किया, उन लोगों का तो व्यक्तिगत लोगों ने बहुत यातनाएं उनको दी। लेकिन सर आपकी पार्टी का तो ग्राफ सर लगातार बढ़ रहा है सर। आपने देखा था त्रिपुरा में भी आपने कोई वहाँ जज किसी ने किया है, मैंने पिछले महीने देखा था। त्रिपुरा में भी किया, मणिपुर में भी किया, और अभी राजस्थान में भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष भरतपुर से काम कर रहा है, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में, और अभी हमारे शुभम सैनी जी उत्तराखंड से भी आए हुए हैं, और देवेंद्र कुशवाहा जी भी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, यूपी से आप सब लोग साथ में अंदर बैठे वो आए हुए हैं। तो मेरा इतना कहना बनता है कि बीजेपी को भी 1950 से 1995 में जाके सत्ता हासिल हुई थी। हमें इतनी जल्दी नहीं है, हम उस जिस जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, हमने राजनीतिक दल लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है,
2018 में बनाई हैं। हमें बेशक 19 में कामयाबी 1 साल के अंदर नहीं मिली, लेकिन 2024 में या 2029 में हम इस सिस्टम को सार्थक करके दिखाएंगे, जनता के लूटे हक उनको दिलवाएंगे। थैंक यू सर, आप हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।